हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, इनमें से कौन कोशिका विभाजन से संबंधित है। नीचे हमें चार विकल्प दिए गए हैं। पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा माइक्रोसोम, तीसरा माइक्रोट्यूब्यूल, चौथा है पेरोक्सिसोम। तो इस प्रश्न के अंदर जो हमें मुख्य अवधारणा दी गई है, मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा है कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन। तो सबसे पहले हम कोशिका विभाजन के बारे में देखते हैं। कोशिका विभाजन का मतलब होता है कि कोशिका के अंदर होने वाला ऐसा विभाजन जिसमें एक कोशिका विभाजित होकर संतति कोशिकाएं बनाती हैं। संतति कोशिकाएं बनाती हैं। ऐसे विभाजन को हम बोलते हैं कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन में बनने वाली संतति कोशिकाएं दो भी होती हैं, चार भी होती हैं। इसी प्रकार जब विभाजन होता है कोशिका के अंदर तो उसमें देखा गया है कि माइक्रोट्यूब्यूल काम में आते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल काम में आते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल सेंट्रोसोम द्वारा बनाए जाते हैं। सेंट्रोसोम द्वारा सूक्ष्म नलिकाएं निकलती हैं। सूक्ष्म नलिकाएं, और इन सूक्ष्म नलिकाओं को हम माइक्रोट्यूब्यूल बोलते हैं। और इनका निर्माण ट्यूबिलिन प्रोटीन से होता है। ट्यूबिलिन प्रोटीन से होता है। और ये माइटोटिक स्पिंडल का फॉर्मेशन करती है। माइटोटिक स्पिंडल का फॉर्मेशन करती है। माइटोटिक स्पिंडल इसका फॉर्मेशन करती है। ये जो माइटोटिक स्पिंडल है, इसका काम होता है कि जो गुणसूत्र मेटाफेज प्लेट पे आए हैं, मेटाफेज प्लेट पे आए हैं, उनको एक दूसरे से अलग करने का काम करती हैं और उनको विपरीत ध्रुवों की ओर खींचती हैं। विपरीत ध्रुवों की ओर खींचती हैं। तो अगर हम प्रश्न देखें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं, ये विकल्प सही नहीं है। दूसरा माइक्रोसोम नहीं, माइक्रोट्यूब्यूल जो कि सही है। चौथा है पेरोक्सिसोम। तो हमारा सही विकल्प है सी। आशा करते हैं कि मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।